ये देखिए हालत कितनी ज्यादा बुरी है। अब ऐसे में कोई भी दुर्घटना होने की बहुत सारे चांसेस है, क्योंकि पूरी तरीके से आप देखेंगे तो पूरी जो छत है वो बिल्कुल झरझर हो चुकी है, कभी भी टूट सकती है ऐसी कंडीशन। ऐसे फ्लैट जो कि 5 साल में पूरी तरीके से झरझर हो गए हैं, इसको देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस क्वालिटी का मटेरियल इस घर को बनाने में लगाया गया होगा, कितना घटिया मटेरियल होगा जब ये पूरी बिल्डिंग तैयार की गई होगी। और जितने भी अगर मैं आपको फ्लैट्स दिखाऊंगी, सारे फ्लैट्स बिल्कुल ऐसे ही नजर आएंगे आपको। ये देखिए कैसा सरिया है, पूरी तरीके से हिल रहा है। अब ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि बेहद खतरे का घर है ये। 980 फ्लैट में 980 परिवार कहीं ना कहीं खतरे की जिंदगी जी रहे हैं। इनको भी नहीं पता कि कब ये बिल्डिंग इनके ऊपर आ गिरे, कब ये छत इन पर आ गिरे। मात्र 5 साल में इन फ्लैट्स की ऐसी हालत है। अगर मान लो गिर जाए, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है यहाँ की सरकार को। और यहाँ भी आम आदमी के विधायक जो गुलाब सिंह जी है, उनका भी ऑफिस है। उन लोगों को भी कई बार लोगों ने एप्लीकेशन आवेदन दिया, लिख के दिया कि हमारे घर में ये परेशानी, कभी वो किसी चीज़ पे कोई मुद्दा नहीं उठाते। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त हम लोग द्वारका 16B में मौजूद हैं और जिस अपार्टमेंट के अंदर अभी हम खड़े हैं ये आदर्श अपार्टमेंट है। ये वो अपार्टमेंट है जिसको 2017 में अक्षरधाम के पास जब नेहरू कैंप हुआ करता था, वहां पर तमाम झुग्गियां थी और उन झुग्गियों को हाईवे के लिए तोड़ दिया गया। उसके बाद वहां के लोगों को इस फ्लैट में शिफ्ट कर दिया गया। एक बार फ्लैट दिखाएंगे। ये फ्लैट 2017 में बनाए गए थे और तब से लेकर अब तक ये लोग यहीं रह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस फ्लैट में जितना भी मेंटेनेंस का काम होता है, जितनी भी रिपेयरिंग का काम होता है, वो लगभग 5 सालों से नहीं किया गया है। और सिर्फ 5 सालों के अंदर ही इन फ्लैट्स की हालत हम आपको दिखाएंगे, बिल्कुल बुरी हो चुकी है। पूरी तरीके से फ्लैट झरझर हो चुके हैं। ये देखिए, अगर आप छज्जे देखेंगे तो छज्जों की हालत आप देखिए। यहाँ रहने वाले लोगों को कितनी मुसीबतें होती, कभी भी ये जो छज्जे हैं गिर सकते हैं, या बच्चे खेलते हैं या घूमते हैं। अंदर घरों की हालत दिखाएंगे तो पूरे दीवारें हैं, सब पर दरार आ चुकी है, लेकिन अभी तक इसका मेंटेनेंस का काम नहीं किया जा रहा है। तमाम इलाके के लोग भी हमारे साथ मौजूद है जो इसी फ्लैट्स में रहते हैं। क्या नाम है आंटी आपका? उर्मिला। उर्मिला जी, 2017 से आप यहाँ रह रही हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या दिक्कत आ रही है और मेंटेनेंस का काम कब से नहीं हुआ? रहने के लिए तो रह ही रहे मैंने, अब देखो अपना घर है, रहना ही पड़ेगा और कहाँ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये है कि सीलन बहुत है, अंदर से दीवार में फर्श गिर रहा है। बाहर खड़े होते हैं तो बाहर का सारा मलबा नीचे गिर जाता है, तो इसलिए डर लगता है कि भाई पीछे हम तो काम जाते हैं काम पे, तो आगे से कोई बच्चों को कुछ हो जाए तो बताओ कैसे मुश्किल होएगी। इसका कोई समाधान करना चाहिए मैडम। मैं यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी हूँ, हम लोग RWA से हैं। अच्छा, RWA से हाँ, हैं। तो हम ये बताइए सर, RWA के होने के नाते आपको तो ये देखना चाहिए कि नहीं, हम लोग देखते हैं, लेकिन अभी हमें हैंडओवर नहीं किया है एक्चुअल में। अच्छा। DCM ने हैंडओवर नहीं किया है, तो हम इसलिए मजबूर है, क्योंकि या तो हमें हैंडओवर करें तब हम इसे अपने तरफ से देखें। हमसे जो पहले लिए थे इन्होंने मतलब 30,000 रुपीज, 30,000 रुपए। हाँ, मेंटेनेंस से चार्ज किया। अभी हमारा वो कम्प्लीट नहीं हुआ है। हाँ। तो हम कैसे इसको मतलब देख रेख कर सकते हैं? हाँ। वो कब लिया था ये जिस समय हमें अलॉटमेंट किया था तभी 2017 में। हाँ जी, हाँ जी। तो 2017 में आप पूरे जितने फ्लैट से सबसे 30,000 रुपए लिए गए थे। तो ये बताइए, तब से लेकर अब तक कोई नहीं आया मेंटेनेंस के लिए? जी नहीं मैडम, कोई नहीं आया। कोई भी नहीं आया। तो कितने फ्लैट होंगे कुल? 980 फ्लैट है। 980 फ्लैट्स हैं, तो सबसे 30,000 रुपए लिए, लेकिन एक भी कोई अधिकारी। देखिए, मैं आपको इस पूरे फ्लैट का आज सच्चाई दिखाने वाली हूँ, जो बीते 5 साल के अंदर इसकी हालत किस तरीके से बुरी हो चुकी है। अब आप देखिए, मैं आपको दिखाते हुए चलती हूँ, थोड़ा साइड हुई। अगर आप यहाँ देखेंगे तो किस तरीके से दरारें आ रही हैं। आप देखिए, पूरे फ्लैट में ऐसी दरारें आ रही हैं। अब ये देखिए, एक परिवार अपने बच्चे को इतने ऊपर गोद में उठाकर लाते हैं और ये करीब 3रा फ्लोर है और ये है कमरा जो दिल्ली सरकार की तरफ से दिया गया है। अब इस कमरे में चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि जो घर दिल्ली सरकार की तरफ से झुग्गी में रहने वाले लोगों को करीब 5 साल पहले दिया गया था, उस फ्लैट की हालत कैसी हो चुकी है। तो सबसे पहले अगर आपकी नजरें ऊपर जाएंगी तो आप इस पूरे घर को देखिए कि किस तरीके से पूरा जो सरिया है अंदर का वो पूरा दिखाई दे रहा है। और इधर दूसरा कमरा है। एक बार मैं ऊपर का नजारा आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, सरिया जो है वो पूरा नजर आ रहा है और ऊपर जो मसाला है वो पूरी तरीके से हट गया है। ये कितनी बुरी तरीके से झरझर हुई है। ये जो मसाला जो दिख रहा है
ये जो निकला है ये नीचे ही अपना आप ही गिर जाता है कभी भी, इसका कुछ नहीं पता, कभी भी छत नीचे गिर सकती है पूरी की पूरी, क्योंकि इसके सरियों के जाना है नहीं, सरिये गले हुए हैं। हमारे बच्चा एक छोटा सा है घर में, 11 साल का है, वो भी हैंडीकैप है, उसको ले जाने में बहुत नीचे बहुत मुश्किल होती है, ऊपर लाने में बहुत मुश्किल होती है, बच्चा स्कूल भी नहीं पढ़ पा रहा है चक्कर में। अच्छा, हम ये चाहते हैं कि सरकार से हमने अपील इतने कर रखी है कि हमारे को सरकार नीचे का मकान दे दे, क्योंकि हमारा बच्चा तो हैंडीकैप है, छत ऐसी हो रखी है, हम तो रहना भी नहीं चाहते घर के अंदर, लेकिन मजबूरी है, हमारे को रहना ही पड़ता है। अब क्या करें, हम दूसरा मकान है नहीं हमारे पास कोई, तो सरकार से बस यही अपील करना चाहता हूँ मैं तो, दिल्ली सरकार भारत सरकार से दोनों से मिलकर मतलब अपील है कि मेरे बच्चे को देखते हुए नीचे के मेरे को फ्लैट दे दे तो सही है सरकार। अब आप देखिए मेंटेनेंस के काम की कितनी ज्यादा जरूरत है, पूरा जर्जर हो गया है, अंदर का सरिया नजर आ रहा है, सरिया पूरी तरीके से गल गया है, और अगर कल को ये पूरा छत नीचे गिर जाए तो आखिरकार इसका जिम्मेदार किसको समझा जाएगा। कहीं ना कहीं बेहद खतरा वाला पूरा ये जगह बन चुका है, और किस तरीके से परिवार रह रहा है यही अपने आप में सोचने वाली बात है। एक बार मैं आपको दिखाऊंगी, अगर आपकी नजरें इधर भी जाएंगी तो ये देखिए पूरी तरीके से ये जो दीवारें हैं ये टूट रही हैं पूरी तरीके से, सिर्फ और सिर्फ मात्र 5 साल पहले इसको बनाया गया था। आप सोचिए किस तरीके का मटेरियल यूज किया गया होगा, और हर एक फ्लैट के अंदर का नजारा आप देखेंगे तो यही है। अगर इस फ्लैट के अंदर आते हैं तो ये आपने बन कराया है क्या? ये देखिए, यहाँ से देखिए अगर किस तरीके से दरारें आ रही हैं, पूरे फ्लैट में ऐसी ही हालत है, और कभी भी ये जो बाहर जो मलबा है ये नीचे गिर सकता है। ये देखिए, अगर वहां भी नजरें जाएंगी तो उधर भी देखेंगे तो दरारें कैसे आई हुई हैं, यहाँ पर भी ऐसे है। ये देखिए पूरे घर में इस तरीके के हालात हो रखे हैं, यहाँ पर भी नजरें जाएंगी तो। और एक चीज आपको दिखाते हैं, इस घर में अगर ऊपर देखेंगे तो इस घर में भी देखिए कैसे मलबा पूरा जो मसाला है वो निकल गया है। देखिए ये दिल्ली सरकार की सच्चाई है, इस तरीके से काम किया जा रहा है। अब मैं चलती हूँ नीचे, आपको दिखाऊंगी, कुछ और फ्लैट्स भी दिखाऊंगी। हाँ जी, खराब रहती है इस टाइम पर, इनों की जब से सर पे अच्छा, छत गिर गई थी, आपने खुद मरम्मत कराई है क्या? क्या नाम है आंटी आपका? उर्मिला देवी। उर्मिला देवी। कब गिरी थी ये छत? ये 2-3 साल हो गया। अच्छा, 2-3 साल पहले गिर गई। सोचिए 2017 में इस फ्लैट को बनाया गया, और 2-3 साल यानी लगभग फ्लैट को बने हुए 2 साल पहले ही, यानी 2020 या फिर 21 में 4 लग गया है, गिरे पता नहीं, अब मेरे को मालूम तो ये क्या यही गिर गया था? कहाँ से गिरा था? यही दर पे मैं बैठी थी, यही सारा गिरा था घड़ाम से। अच्छा, अपने आप गिर गया था? अपने आप तो उसके बाद आपका मेंटेनेंस हुआ नहीं? हुआ था, ये सारा हुआ था, लेकिन फिर ये टूट गया, फिर गिर गया, फिर गिर गया, फिर हुआ, फिर दोबारा गिरा है। 3 बार हो गए हैं। हाँ, अच्छा से मैं बहुत मैं परेशान हूँ, मुझे ऐसे पस बन गया है सर में मेरे। हमारे कमाने वाला ना मालिक चले गए हैं, अंकल खत्म हो गए, कोई है नहीं, 2 लड़की हैं मेरे, वो पढ़ाई छोड़ के अपना जॉब कर रही हैं, बाकी कोई नहीं है आगे पीछे। बेटा मैं क्या करूँ, लैटरिन के गिर गया है, पीछे कमरे की गिरा हुआ, वहाँ गिरा, किचन देख लो, सारा हमारा बहुत बुरी हाल है। मैं सुबह से या चाय पी के यहीं बैठी, और बच्चे हमारे गए तुरंत कुंडी लगा के, मैं पीछे जाके पड़ी हूँ, अभी न रोटी न पानी कुछ। अब आपको मैं एक बात बता दूं, सोचिए 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार इस पूरे फ्लैट की मरम्मत की गई है। और अगर इधर से दिखाऊंगी मैं आपको, इधर से दिखाइए, मसाला लगाया गया है, ये देखिए सीमेंट इधर लग रही है और झड़ के किस तरीके से गिर रही है आप देख सकते हैं। 3 बार इस मसाले को लगाया गया है और तीनों बार गिर गया है। एक बुजुर्ग महिला इसी घर के अंदर अकेले रहती है, और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बेड आप देख रहे हैं, इसी बेड पर लगभग 3 साल पहले भी बैठी थी, और तब जाकर ये पूरा का पूरा जो मलबा है, हो गया लेंटर से, देखो ये देख लो, ये सरिया ये लगे लेंटर से, बिल्कुल कुछ भी लेंटर से चिपका ही हुआ नहीं है, कभी भी लेंटर पूरा नीचे गिर सकता है। ये देखो आप, ये देखो, ये देखिए कैसा सरिया है, पूरी तरीके से हिल रहा है। अब ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि बेहद खतरे का घर है ये, और इस परिवार जितने भी यहाँ रह रहे हैं 960 लगभग फ्लैट, 980 फ्लैट है, 980 फ्लैट है, 980 फ्लैट में 980 परिवार कहीं ना कहीं खतरे की जिंदगी जी रहे हैं। इनको भी नहीं पता कि कब ये बिल्डिंग इनके ऊपर आ गिरे, कब ये छत इन पर आ गिरे। और ये जो बुजुर्ग महिला है, ये 3 साल पहले भी यहीं बैठी थी, और तब इनसे यह हादसा हो गया।
पैर से मैं लाचार हूँ, मैं नीचे नहीं उतर चढ़ पाती हूँ। मेरी ये मिनती है कि हमारा फ्लैट नीचे हो जाए तो बहुत से सही है। मैं कमर से पैर से मैं एकदम नहीं चल पाती। लड़की जाते पराई धन है, वो शादी ब्याह हो जाएगा, अपने घर चली जाएंगी। कोई चीज़ का मैं जरूरत पड़ी भैया बाबू किसको मैं ऊपर से गोहराऊंगी, नीचे रहेगा तो किसी को बहन बेटी को कह दूंगी कि हमारा माचिस ला दे, हमारा दूध ला दे। मैं ये मिनती है कि हमारा फ्लैट नीचे हो जाए बेटा, तब बहुत सही है। मैं एकदम से मैं इसमें क्या करूं क्या नहीं। एक्चुअली मैम ऐसे होता है जैसे जिसके घर में फैमिली है, बच्चे हैं, अब जो जिसका टॉप पे है उसकी पूरी शीरन आ रखी है, छत नीचे गिर रही है। मान लो अभी बड़े घर के गार्जियन नीचे हैं और कुछ बच्चे अंदर है, कोई दीवार गिर जाए, जैसे कि आप इसकी हालत देखेंगे तो वहाँ से पूरा मलबा निकलता रहता है, सरिये दिख जाएंगे, वो देख लीजिए। आए दिन एक न एक दिन अगर कोई यहाँ से निकले तो कुछ ना कुछ मलबा गिरता ही रहता है। तो बस यही अपील है, चाहे जिसके भी अंडर में ये काम है कि इन फ्लैटों की मरम्मत कराई जाए, नहीं तो आने वाले समय में ये घर भी गिर सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। अभी एक्चुअली एक मकान ऐसा है जो हमारे ऊपर C13 में है, उसका पूरा ही मलबा गिर चुका है। उसमें जो अंदर आदमी रहते थे वो छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो गए। तो मेरा मीडिया से यही निवेदन है कि जहाँ तक हो सकता है इस खबर को इतनी ऊपर तक जाए जहाँ से इस फ्लैट का कम से कम मरम्मत का काम हो जाए। ये देखिए एक चीज मैं आपको दिखाती हूँ, ये बनाई गई है बालकनी और बालकनी का ये है रेलिंग। अगर आप इसको देखेंगे तो ये देखिए कैसे पूरा हिल रहा है, और यहाँ से अगर देखेंगे यहाँ पर देखिए किस तरीके से पूरी दरारें आ गई हैं। कोई बच्चा यहाँ खड़ा हो या कोई भी हो तो ये कब गिर जाए कुछ नहीं पता। इधर आप देखिए यहाँ से किस तरीके से सारा मलबा पूरी तरीके से झरझर हो रहा है। जितने भी अंदर जो सरिया लगाया गया है वो पूरी तरीके से गल चुका है। ये देखिए नजरें जाते जाते दीवारों पे अगर ऊपर जाएगी छज्जे पर तो छज्जा दिखाइए एक बार, छत देखिए, छत में सरिया कैसे बाहर निकलता नजर आ रहा है। अब ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली सरकार किस कदर काम कर रही है, 5 साल में कैसा मटेरियल यूज किया गया है। अभी एक बार छत पे आए हैं हम, वो लास्ट फ्लोर था और ये छत है। आप ये मैं आपको छत दिखाती हूँ, ये देखिए ये पिलर पूरी तरीके से अंदर का जो मसाला है, और ये देखिए सरिया किस क्वालिटी का सरिया है, पूरी तरीके से गल गया है। ये जो बिल्डिंग आप सारी देख रहे हैं यहाँ से वहां तक, ये पूरी बिल्डिंग ऐसी है, और आप दूर से ही आप देख पाएंगे कि कैसे झरझर हो चुकी है। हर एक बिल्डिंग में लगा हुआ आगे वाला छज्जा सब पूरी तरीके से मरम्मत के लिए तैयार है, इनकी मरम्मत की जरूरत है। और लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई है। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन क्या बोल के गए थे? ये बोल के गए थे कि रोड ही लगवाएंगे, ना बजरी लगवाएंगे हम। आज तक उनको हो गए 5 साल से ज्यादा हो गए बोले हुए, लेकिन एक बार भी मतलब कुछ भी नहीं हुआ। मतलब केजरीवाल खुद 50 लाख रुपए का सुनने में आता है, टेंडर भी इशू हुआ था कि हाँ उससे थोड़ी मरम्मत हो जाएगी। तो एक बार बस ऐसे ही वो पेंटेंट करके चले गए, उसके बाद कोई यहाँ नहीं दिखा। जो पहले यहाँ का डीएम वगैरह थे जिनके अंडर में ये था वो सारे ही चले गए। उसके बाद ये पानी का प्लांट, अभी बीच में पानी का पाइप फट गया था जब वो दिल्ली में पानी बेकार आ रहा था। उसके बाद इसका भी सप्लाई का काम हुआ, ये भी अधूरा छोड़ दिया। एक बार आप देख लीजिए, नीचे आके ये देख लीजिए, ये अभी यही पाइप नहीं ये पाइप नहीं, ये नीचे देखिए। अच्छा, ये जो कितने महीनों से काम पेंडिंग में पड़ा हुआ है। अच्छा, ये पानी का प्लांट बनना था, इसका 1-2 महीने का टाइम था, पर ये महीने हो गए, कम से कम 7 महीने हो गए। और इसका बिल भी बता रहे हैं कि कम से कम 3-4 लाख रुपए से ऊपर पहुंचा दिया है। अच्छा। सिर्फ छोटे से काम का जो है उन्होंने इतना तगड़ा प्लांट अभी तक चल नहीं रहा अभी तक नहीं चल रहा है और ना चालू हुआ है, बस ये अभी तक पेंडिंग में ही काम पड़ा हुआ है। ये पिलर है और ये छत है, छत जिस छत पे खड़े, ये देखिए किस तरीके से दरारें आ गए हैं। पिलर पे खड़ा होता है मकान। हाँ, पिलर बिल्कुल अलग हो रखा है, ये ऊपर से ऐसा दिख रहा है, अंदर से भी सेम यही सिचुएशन है। ये देखिए ये छत है, और छत का ये वाला अगर पोर्शन आप देखेंगे तो ये पूरी तरीके से पिलर अलग है। की ऊंचाई दिखाइए कि कितने नीचे है। आप सोचिए ये खतरे का घर नहीं तो और क्या है। दिल्ली सरकार की नाकामी किस तरीके से नजर आ रही है। कुछ ही सालों में ये सारे फ्लैट झरझर हो चुके हैं, जिनको ना तो देखने वाला कोई है ना तो इनकी मरम्मत करने वाला कोई है। और इन लोगों का कहना है कि केजरीवाल से इन्होंने बोला भी था, उन्होंने आश्वासन दिया भी था कि वो आएंगे और उनके द्वारा ये सब कुछ सही कराया जाएगा, लेकिन इतने सालों में ये सही नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन उस चीज का इंतजार कर रहा है कि कोई बड़ी दुर्घटना हो और उसके बाद इनको ठीक कराया जाए। ये हर जगह से टूट टूट के गिर रहा है, ये सारा मलबा देखिए किस तरीके से सीमेंट जो है वो झड़ रहा है, और इतने छोटे छोटे बच्चे हैं। अब आप सोचिए ये बच्चे यहाँ पर बैठे हो, गलती से गिर जाए तो इसका जिम्मेदार किसको समझा जाएगा। ये बच्चे किस बात के दोषी हैं, क्यों इनको खतरे में रखा गया है।
खाना तो मैम हम इधर रख भी नहीं सकते कि खाने में कब गिर जाएगा पता नहीं। ये देखिए, ये मैं आपको इनका किचन दिखाऊंगी। ये देखिए नीचे कितना सीमेंट गिरा हुआ है। ये देखिए, ये हर थोड़ी थोड़ी देर में, ये देखिए मसाले के डब्बे हैं। और यहाँ पर अगर आपकी नजरें जाएंगी तो यहाँ देखिए, और ऊपर एक बार नजर डालिए कि सीमेंट जो है और जो ये पूरा मसाला लगाया गया है वो कैसे गिर रहा है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपनी राय जरूर दीजिएगा। दिल्ली सरकार ने इनको घर जरूर दिया है, लेकिन इनकी मरम्मत करानी चाहिए, ये शायद भूल गई है। यहाँ के जो विधायक है उनका नाम गुलाब सिंह है, और उनके द्वारा भी एक बार भी यहाँ पर आकर देखा नहीं गया है। इन सभी लोगों का कहना है ये कई बार जाते हैं, कंप्लेन भी की हुई है, उनसे बोलते भी है, और केजरीवाल से भी इन्होंने कई बार कहा है। तो उनका यही कहना है कि कराएंगे कराएंगे, सिर्फ एक आश्वासन दिए जाते हैं जो कि झूठे आश्वासन है, लेकिन कब होगा ये समझ नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं कल को अगर कोई एक बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेदार किसको समझा जाएगा? क्यों दिल्ली सरकार इतने छोटे छोटे मासूम बच्चों को और ये पूरे परिवार को खतरे में डाल रही है? कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। ये मरम्मत के लिए घर है, इन सभी घरों की मरम्मत की जरूरत है अब। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि दिल्ली सरकार तक ये बात जाए, और ये लोग जो एक खतरे में रह रहे हैं, जो इनके अंदर एक दिन भर डर रहता है कि गलती से ये दीवारें ना गिर जाएं, गलती से ये छत ना गिर जाए और कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए, उससे इनको निजात मिल सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।